वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम पाठ 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के की स्वाध्याय पोथी पढ़ेंगे। तो स्वाध्याय पोथी का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम चौरस में लिखिए। तो पहला, डॉक्टर कलाम ने अपनी कौन सी कक्षा की यादगार घटना सुनाई? तो डॉक्टर कलाम ने अपनी 5वीं कक्षा की यादगार घटना सुनाई। बी, दूसरा, आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? यह प्रश्न किसने पूछा? तो आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? यह प्रश्न चिराग जैन ने पूछा। डी, तीसरा, राष्ट्रीय खाली जगह की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात ही विजन विश्व 2020 का एक अभिन्न अंग है। बी, चौथा, डॉक्टर अब्दुल कलाम को विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा किससे मिली? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम को विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा शिव सुब्रमण्य अय्यर से मिली। ए, चौथा। पांचवा, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए डॉक्टर कलाम क्या करने को कहते हैं? तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए डॉक्टर कलाम जी तोड़ मेहनत करने को कहते हैं। बी, छठा, जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि विकास है। बी, प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, सफलता प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि हम निरंतर खाली जगह अर्जित करते रहे। तो सफलता प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि हम निरंतर ज्ञान अर्जित करते रहे। दूसरा, हमें हमारे देश की खाली जगह विरासत पर गर्व है। तो हमें हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। तीसरा, हमारे देश की जनसंख्या एक खाली जगह से अधिक है। तो हमारे देश की जनसंख्या एक अजब से अधिक है। चौथा, डॉक्टर कलाम के अनुसार युवा हमेशा अपनी खाली जगह में ही सोचता है। तो डॉक्टर कलाम के अनुसार युवा हमेशा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित विधान के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। पहला, युवा विदेशी भाषा में ही सोचता है, तो गलत। दूसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है, तो सही। तीसरा, वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता है, तो सही। चौथा, डॉक्टर कलाम के अनुसार सन 2025 तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा, तो गलत। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला, खाका यानी के ढांचा, परिश्रम यानी के मेहनत, राष्ट्र यानी के देश, उत्कृष्ट यानी के उत्तम, परिवार यानी के कुटुंब, समृद्ध यानी के सागर, भरोसो विश्वास, छोटा तो लघु, विरासत यानी के धरोहर। आगे का प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। दिन तो रात, जीत तो हार, ज्ञान अज्ञान, परिवर्तित अपरिवर्तित, हंसना रोना, निश्चय अनिश्चय, सक्षम असक्षम, जीवन मृत्यु, अहिंसा हिंसा। आगे का प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, महारत हासिल करना यानी कि योग्यता प्राप्त करना। उसका वाक्य है, हमें हर एक मुसीबत का सामना करने की महारत हासिल कर देनी चाहिए। दूसरा, जी तोड़ मेहनत करना यानी कि बहुत मेहनत करना। बोर्ड की परीक्षा में पास होने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। तीसरा, अचूक औषधि होना, व्यर्थ न जाने वाला उपाय होना। वाक्य, नियमित व्यायाम स्वस्थ रहने की अचूक औषधि है। चौथा, सामना होना यानी कि संघर्ष होना। वाक्य, जंगल में घुसते ही युवक का शेर से सामना हो गया। आगे का प्रश्न 7, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कर उसका प्रकार
लिखिए। तो यह मेरी किताब है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा, तुम्हें क्या चाहिए, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, कोई आ रहा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 8, कोष्टक में दिए गए सर्वनाम शब्द से के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला, जो लड़की वहाँ खड़ी है मैं खाली जगह नहीं जानता, तो मैं उसे नहीं जानता। दूसरा, पापा ने खाली जगह बुलाया, तो पापा ने तुम्हें बुलाया है। तीसरा, यह काम खाली जगह लोगों ने किया, तो यह काम किन लोगों ने किया। चौथा, यह कार्य खाली जगह नहीं हो सकेगा, यह कार्य मुझसे नहीं हो सकेगा। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखें। तो पहला है, डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक तक की शिक्षा किस भाषा में ली थी। तो डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक तक की शिक्षा अपनी मातृभाषा में प्राप्त की थी। दूसरा प्रश्न, डॉक्टर कलाम किस भाषा को पढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते हैं। तो डॉक्टर कलाम मातृभाषा की पढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते हैं। तीसरा, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करोगे। तो किसी को मुसीबत में देखकर मैं उसकी मदद करने का प्रयास करूँगी। चौथा प्रश्न, डॉक्टर कलाम की दृष्टि से मैं साहस की क्या परिभाषा है। दृष्टि में साहस की क्या परिभाषा है। तो डॉक्टर कलाम के मत से अपने ज्ञान की परवाह, अपने जान की परवाह किए बिना दूसरों को के संकट से बचाना ही साहस है। पांचवा, जनसंख्या वृद्धि को रोकने में कौन सहायक है। तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने में हमारे देश का विकास ही जनसंख्या वृद्धि की रोकने में सहायक होगा। प्रश्न 6, कलाम के मत से हमें जीवन में सफलता होने के लिए क्या करना चाहिए। तो कलाम के मत से हमें जीवन में सफलता होने के लिए दृढ़ संकल्प करके जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 7, रोहित चतुर्वेदी ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा। तो आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी से इसे संभव होने नहीं देगी। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखें। पहला, डॉक्टर कलाम के अनुसार किसानों, मजदूरों और कलाकारों का राष्ट्र में क्या महत्व है। तो डॉक्टर कलाम के अनुसार किसानों, मजदूरों और कलाकारों का राष्ट्र में विशेष महत्व है, क्योंकि वे विरासत से जुड़े रहकर मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना विकसित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। तो प्रवासी भारतीय विशाल भारतीय परिवार के ही अंग है। वे देश की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहकर मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना विकसित कर सकते हैं। आगे का प्रश्न 3, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई। तो डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की यादगार घटना सुनाते हुए कहा कि जब वे 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तब उनके शिक्षक की श्री शिव सुब्रह्मण्य अय्यर छात्रों को पक्षी जैसे उड़ते हैं यह समझा रहे थे। इस बात को समझाने के लिए वे छात्रों को रामेश्वर के समुद्र किनारे ले गए और वहां उन्होंने पक्षियों की उड़ान विद्या का जीवंत उदाहरण दिया। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि इस घटना से उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। प्रश्न नंबर 4, पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है, क्यों। पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रहता है क्योंकि किसी भी वस्तु को देखने से उसका दृश्य मस्तिष्क में अंकित हो जाता है। जब हम किसी विषय के बारे में पढ़ते हैं तब उसके बारे में कल्पना करते हैं। इस प्रकार कल्पना से अधिक हम जिस वस्तु को देखते हैं वो ज़्यादा याद रह जाता है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। पहला, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया। तो भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने कहा कि मैंने स्वयं
माध्यमिक तक की अपनी पढ़ाई मातृभाषा के माध्यम से की है। कलाम कहते हैं कि मेरा तो यह मानना है कि छात्र अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मानना है कि बालक अपनी मातृभाषा में ही सोचता है और किसी बात को मातृभाषा ही अभिव्यक्त कर सकता है। इसलिए डॉक्टर कलाम मातृभाषा को महत्व देते हैं। साथ ही डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमें वैश्विक संपर्क के लिए अंग्रेजी जैसी भाषा को भी सीखना चाहिए। प्रश्न 2, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? तो सेना किसी भी देश का एक अनिवार्य अंग है। सेना दुश्मनों के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में जब कभी भूकंप, सुनामी जैसी कुदरती आपदा आती है तब सेना ही उस आफत में फंसे लोगों की सहायता करती है। यदि देश में आतंकवादी घुस जाते हैं तब जरूरत पड़ने पर सेना ही उसकी सामना करती है। इस प्रकार सेना हमेशा मुश्किल समय में देश के लोगों की मदद करती है। प्रश्न 3, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? तो राष्ट्र विकास में महिलाओं का योगदान पुरुषों के समान है। महिला आज किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। शिक्षण और उद्योग जगत में समान रूप से महिलाएं प्रगति कर रही है। हमारे देश की तीनों सेनाओं में महिला अधिकारी है। विज्ञान एवं संशोधन के क्षेत्र में महिलाएं खूब प्रगति की है। इस प्रकार हमारे देश के विकास में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। प्रश्न नंबर 4, कलाम के मत से भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र कैसे बन जाएगा? तो हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। उनमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये युवा ही हमारे राष्ट्रीय शक्ति है। हमारे देश में कई सारे प्राकृतिक संसाधन भी है। हमारे देश को किस प्रकार एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करना है उसका ढांचा भी हमारे पास है। इसीलिए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। प्रश्न नंबर 5, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा को या अंग्रेजी को? क्यों? बचपन में हमें मातृभाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। मातृभाषा में भारत माता से प्राप्त होती है। बालक अपनी भावनाओं की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति अपनी मातृभाषा में ही कर सकता है। मातृभाषा में ही हम अपना हृदय मन के भावों को सरलता से प्रकट कर सकते हैं। मातृभाषा परिवार और समाज से जुड़ने का उत्तम माध्यम है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे अनुवाद करना है। तो हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। तो आपણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે। शरीर के द्वारा ही हम सभी काम करते हैं। शरीर द्वारा ज આપણે બધા કામ કરીએ છીએ। इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडौल बनता है। अंग अंग में स्फूर्ति आती है। शरीर में आलस्य नहीं रहती। तो आपણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે। શરીર દ્વારા જ આપણે બધા કામ કરીએ છીએ। એટલા માટે શરીરને સ્વચ્છ રાખવું જરૂરી છે। શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે વ્યાયામ કરવો ખૂબ જરૂરી છે। વ્યાયામથી શરીર મજબૂત અને સુદૃઢ બને છે। અંગે અંગમાં સ્ફૂર્તિ આવે છે અને શરીરમાં આળસ રહેતી નથી। प्रकल्प कार्य के डॉक्टर कलाम के जीवन में संबंधित चित्र यहाँ लगाइए और डॉक्टर कलाम का परिचय 4-5 वाक्य में लिखे। तो आपको यह चित्र लगाना है और उसका परिचय हमने यहाँ दिया गया है। तो अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर में हुआ था। कलाम का पूरा नाम अब्दुल पाकिर जीनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। डॉक्टर कलाम एक वैज्ञानिक थे। हिंद और फायर उनकी प्रसिद्ध पुस्तक
है। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 के हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति बने। डॉक्टर कलाम की मृत्यु 27 जुलाई 2015 को मेघालय के शिलोंग में प्रवचन देते समय हार्ट के कारण हुई थी। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारी स्वाध्याय पोथी खत्म होती है। अस्तु।